साथियों, हमारे देश में ऐसे ऐसे गंदे पतनकार पैदा हो चुके हैं जो अपनी बुद्धि को सबसे तेज साबित करने के लिए कितना गलत गलत झूठ बोलते हैं, आप देख सकते हैं वानगी। बीजेपी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, अब दलितों की जमीन कोई भी खरीद सकता है। अब तक नियम ये था कि बिना डीएम के परमिशन के बिना उत्तर प्रदेश में दलितों की जमीन कोई गैर दलित नहीं खरीद सकता था। दलित अपनी जमीन सिर्फ दलित को ही बेच सकता था। सरकार नियमों में ये जो बदलाव कर रही है, आखिर किसके मुनाफे के लिए कर रही है? दलित अपनी जमीनें बेचने लगेगा, इससे सरकार को क्या फायदा होगा? कि सरकार ने ये दलितों के फायदे के लिए किया है। दलित अगर अपनी जमीन बेच दे तो फिर इसमें किसका इंटरेस्ट है? क्या दलितों की जमीनें बिकने से देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा? हाँ, दलितों की जमीन बेचने के प्रोसेस को सरकार ने आसान क्यों कर दिया है, आज इसी पर बात करेंगे। दोस्तों, ट्विटर पर एक यूजर ने दलितों की जमीन बेचने को आसान करने की खबर के बाद एक वीडियो शेयर किया। देखिए जरा। खाने के लिए आप लोगों को अनाज मिलता रहेगा। इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लो ठाकुर। अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद। आप जमीन बेधड़क बिल्डरों को दे सकते हैं, जिसको मर्जी उसको जमीन बेच सकते हैं। अब डीएम से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एससी एसटी की जमीन कोई दूसरा व्यक्ति बिना परमिशन के इसके पहले नहीं खरीद सकता था, और ये कानून इसलिए लाना पड़ा था क्योंकि समाज के इस सबसे कमजोर वर्ग की जमीनें हथियाई जा रही थी। कोई शराब पिलाकर के जमीन अपने नाम करा लेता था, कोई कर्ज देकर के जमीन छीन लेता था, कोई लालच देकर के रोजी का एकमात्र विकल्प छीन लेता था। दलित सिर्फ दलित को ही जमीन बेच सकता था, ये नियम था। ये नियम आने के बाद साथियों, जब दलित सिर्फ दलित को ही जमीन बेचता था तो दलितों के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो दलित को वाजिब मूल्य दे सके। इसमें कि होता क्या है कि कोई भी दलित सिर्फ अपनी ज़मीन दलित को ही बेच सकता था, और अगर किसी ओबीसी या सवर्ण को ज़मीन चाहिए तो वो उस बड़े दलित माफिया को पकड़ता था जिसके पास कम से कम उस सीमा से ज़्यादा ज़मीन हो। और वो जो दलित माफिया होता है वो रिटायर्ड कर्मचारी होता है, जो अपनी ज़मीन उस सीमा तक ले जाता है खरीद के कि जहाँ से वो दलित की ज़मीन पहले अपने नाम कराता है, और फिर जब उसकी सीमा ज़्यादा हो जाती है, 10 एकड़ से ज़्यादा जब उसके पास ज़मीन हो जाती है तो बहुत आसानी से उसका ज़मीन का परमिशन डीएम साहब दे देते हैं। इस कंडीशन में होता क्या है कि ज़मीन की रजिस्ट्री 2 बार करानी पड़ती है। एक बार उस गरीब दलित की ज़मीन को किसी बड़े दलित ज़मींदार के नाम कराई जाती है, फिर बड़े दलित ज़मींदार से उस ज़मीन को जिस ओबीसी या जनरल व्यक्ति को चाहिए वो 2 बार रजिस्ट्री कराता है। उस कंडीशन में उस ज़रूरतमंद दलित को 2 बार रजिस्ट्री का खर्च कम करने के बाद प्लस अन्य अधिकारियों के चक्कर काटने में जो खर्च लगते हैं उसको घटाने के बाद जो रेट बचता था वो उस वाजिब गरीब को दिया जाता था जिसने अपनी ज़मीन बेची थी। और ये जो माफिया दलित होता है जो अपनी समय तय ज़मीन से ज़्यादा ज़मीन रखता है और उसको दोबारा रजिस्ट्री करता है किसी ओबीसी या जनरल को, वो पुनः उससे पैसा लेता है। जो वास्तविक रूप से खरीदार है, जो समय में साल 2 साल समय का इंतज़ार करता है, वो उसकी ज़मीनें खरीदता है। अब आगे देखिए इस पे क्या चर्चा हो रही है। जमीन ही चली गई। बड़ी खुशी खुशी वोट डाला था, बोल रहे थे कि फ्री राशन मिल रहा है, और क्या चाहिए? पहले पेंशन खत्म करी, फिर सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, फिर सरकारी कंपनियों को ही बेच दिया ताकि कोई नौकरी ना मांगे। अब जमीनें भी छीन ली। अमृतकाल है, मजे करिए। ये देखिए, हंसराज मियां, इन्होंने कहा है कि बहुजन समाज योगी आदित्यनाथ सरकार की इस सामंती व्यवस्था के खिलाफ बड़ा आंदोलन करे। दोस्तों, आप अधिनियम 1950 के तहत दलित जाति के किसी भी व्यक्ति को अपनी खेती की जमीन किसी गैर दलित व्यक्ति को बेचने के लिए जिलाधिकारी यानी डीएम से मंजूरी लेना जरूरी था। अब किसी की भी कोई रोक टोक की जरूरत नहीं है। जब सरकारें कंपनियां बेच रही हैं, या बेचने का मोटिवेशन ऊपर से आ रहा है, जब बिना
परमिशन के ज़मीनें खरीदी जाएंगी तो उन्हें मार्केट रेट से ज़्यादा ज़मीन, 4 लोग आएंगे, बिल्डर आएंगे और बोली लगाएंगे उस दलित के ज़मीन की, और ज़्यादा से ज़्यादा जो देगा उसे ही दलित अपनी ज़मीन बेचेगा। दलित को फ़ायदा होगा इस अधिनियम से और खुले मार्केट का रेट हो पाएगा। 2 बार रजिस्ट्री का जो खर्च उसके मूल पूंजी में से काट लिया जाता था वो उसका बचेगा। खुले रूप से जब बोली लगेगी, बड़े बड़े बिल्डर उसकी ज़मीन की बोली लगाएंगे तो कई बिल्डर कई गुना उसकी ज़मीन के रेट को उछाल सकते हैं। यह फ़ायदा दलितों को मिलने वाला है, लेकिन कुछ विरोधी मानसिकता के लोग जो नहीं चाहते कि दलितों का फ़ायदा हो, दलित की ज़मीन को सिर्फ दलित ही लूटे, वो इस कानून का विरोध करते हैं। इसी क्रम में विरोधियों में रावण का भी नाम आया है। वो भी इस अधिनियम का विरोध करना चाहता है कि दलितों की ज़मीन दलित के अलावा कोई दूसरा ना लूट ले। अगर दूसरा ले लेगा तो वो ज़्यादा पैसा देगा, तो एक दलित वर्ग और नव धनाढ़ का खड़ा होगा जो पुराने नव धनाढ़ दलितों को चुनौती दे सकते हैं। आने वाले चुनाव में वो उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। 1 एकड़ ज़मीन बेचने के बाद वो विधायकी लड़ने की औकात में आ जाएंगे। इसलिए जो स्थापित दलित नेता हैं वो इस अधिनियम का ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं कि दूसरा दलित, गरीब दलित जो भूखों मरे, अपनी 1 एकड़ ज़मीन नगर के पास की बेच देगा तो अच्छे रिटायर्ड IAS को भी पानी भरवा सकता है। इतनी दौलत उसके पास आ जाएगी अगर ज़मीन खुले मार्केट में बिक गई तो। लेकिन दलित की ज़मीन सिर्फ वही रिटायर्ड अधिकारी खरीदेगा दलितों के बीच का, जो उनसे थोड़ा बड़ा हो चुका है सरकारी योजनाओं का दलित होने के कारण लाभ लेकर। तो ऐसे में आपको हमको समझना होगा, इस कानून का विरोध बिल्कुल हम नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। मैं संजीव सिंह पटेल, फार्मर्स फैमिली, किसानों की वाजिब मूल्य दिलाने के लिए लड़ता रहूँगा और हमेशा लड़ूंगा। किसान की जाति नहीं होती, लेकिन नेताओं ने या नव सामंतों ने हर ग्रुप में सामंत हो गए हैं, हर जाति के सामंत हैं जो सोचते हैं कि नए लोगों के पास पैसा किसी भी प्रकार नहीं आना चाहिए, और जबकि पैसे का नियम है यह सिर्फ बेचने से आता है। आप अनाज बेचिए, ज़मीन बेचिए, कोई भी सौदा बेचिए, कोई सामान बेचिए, और बेचने का ही नाम व्यापार है। अगर आप अपने ज़मीनों को खुले मार्केट में बेचेंगे ज़्यादा पैसा मिलेगा। मैं इस कार्य के लिए योगी बाबा की भरपूर सराहना करता हूं और कोशिश करता हूं, और आप देख लीजिएगा जितने भी लोग इस अधिनियम का विरोध कर रहे हैं वो सब नव दलित सामंत ही साबित होंगे। या तो उन्हें फिर दलितों को बरगला करके रोजी रोटी कमाना है, पॉलिटिक्स करना है। लेकिन मैं इस चर्चित पत्रकार को क्या कहूं जिसने अभी कुछ दिन पहले बोल दिया था कि पुलिस को बंदूक में गोली डालने नहीं आती। इसके फॉलोअर भी बहुत हो चुके हैं। उल्टी सीधी खबर दिखाकर यह महिला आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, देश के गरीब भोली भाली जनता को ठगने का प्रयास करती है और उकसाने का प्रयास करती है। यह उनका भला नहीं चाहती। इसी कार्य के बाद आप देख लीजिएगा फिर कई बार खड़ा करती है ये, और हर बार खड़ा करेगी। ऐसे पत्रकारों से सावधान रहिए। ये उस तरीके के लोग हैं जो सिर्फ चिल्लाना जानते हैं, जिन्हें देहाती भाषा में भौंकना भी कहते हैं। और ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए और इस नए प्रकार के विचारों का खुली बोली लगने का मौका मिलना चाहिए। दलित की भी ज़मीन सिर्फ दलित ही क्यों खरीदेगा? क्या वो लूटना चाहता है रेट घटा के, और फिर वही दलित फिर दूसरे लोगों को बेचता है उच्च दाम पर? जितनी भी दलितों की रजिस्ट्रियाँ हुई हैं दलितों के पास, जो DM साहब परमिशन देते हैं, उसको चेक किया जाए। कितने नए दलितों ने इस प्रकार घोटाला करके अवैध संपत्तियां अर्जित की हैं। आय से ज़्यादा पूंजी उनके पास इकट्ठा हो गई है और वहीं पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और नहीं चाहते कि नए दलितों का विकास हो। लेकिन मैं इस कानून का पुनः समर्थन करता हूं और आपसे भी सहयोग चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि हमें भी हिम्मत मिलती रहे। धन्यवाद। मैं संजीव सिंह पटेल। जय हिंद साथियों।